हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स अपन ने कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में उसको पहले देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क था, ये क्यूब था स्टूडेंट्स। ठीक है, इस साइड कितने ओम का था? आर ओम का था स्टूडेंट्स। आपको क्या निकालना था? आर ए बी निकालना था स्टूडेंट्स। आर ए बी मतलब कि आपको जो 2 पॉइंट दिया वो डायगोनली दिया है स्टूडेंट्स। ये इधर हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये इस साइड भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व किया स्टूडेंट्स। मैंने सॉल्व कैसे किया देखेंगे स्टूडेंट्स। इसको सभी वर्टिसेस को मैंने पॉइंटिंग कर दिया स्टूडेंट्स, 1 2। ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 और 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद कैसे कनेक्ट कर रहा है देखेंगे स्टूडेंट्स। ए किससे कनेक्टेड है? 1 से। तो देखो ए स्टूडेंट 1 से। कभी कभार अगर यहाँ भी रेजिस्टेंस दे दे स्टूडेंट्स तो आप यहाँ भी रेजिस्टेंस बना सकते हो, बट अभी यहाँ पर अपने पास रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ 1 कनेक्टेड है। 1 किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? 2 से, फिर 6 से और फिर 4 से। तो देखो यहाँ 1 किससे कनेक्टेड है? 2 6 और 4। अब देखेंगे स्टूडेंट 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 2 7 से कनेक्टेड है। ठीक है, और किससे कनेक्टेड है? आपका 3 से कनेक्टेड है। 2 देखेंगे स्टूडेंट 7 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। वैसे 6 भी देखेंगे स्टूडेंट किससे किससे कनेक्टेड है? 7 से और 5 से। तो देखो यहाँ पर मैंने 6 कनेक्ट कर दिया 7 से और 5 से स्टूडेंट। फिर उसके बाद आप 4 को देखेंगे स्टूडेंट। 4 किससे कनेक्टेड है? 3 और 5 से। तो 4 भी किससे कनेक्टेड है? 3 और 5 से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखोगे 7 वाला 2 टर्म मिल गया आपको, वैसे ही 3 वाला 2 टर्म मिल गया स्टूडेंट, वैसे ही 5 वाला 2 टर्म मिल गया। आप इसको एक करके, ठीक है, एक बना दो स्टूडेंट। 7 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट 7 से क्या कनेक्टेड है? 8 कनेक्टेड है। फिर 3 से क्या कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? 8 कनेक्टेड है। और 5 से भी क्या कनेक्टेड है स्टूडेंट? 8 कनेक्टेड है। तो मैंने 8 कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। और 8 से क्या कनेक्टेड है? बी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको? आप देखेंगे ये दोनों तीनों आपको पैरेलल दिख रहा है वहाँ पर। ये जैसे इससे ये छः रेजिस्टेंस आपके पैरेलल दिख रहे हैं और ये भी आपका पैरेलल दिख रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पूरे रेजिस्टेंस यहाँ आर ओम का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको पैरेलल सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। तो पैरेलल सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे आप स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे कि इसको पैरेलल सॉल्व किया स्टूडेंट्स। यहाँ क्या हो गया? R/3। 3 रेजिस्टेंस था तो R/3। 6 रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट। तो पैरेलल सॉल्व किया तो R/6 और यहाँ पर भी R/3 स्टूडेंट। अब ये तीनों सीरीज़ में स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ गया 5R/6। 5R/6 स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास R की कोई वैल्यू दे देगा, मान लो 2 ओम दे देगा, तो 5 × 10/6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको R की वैल्यू मतलब कि ईच साइड बोल देगा कि 3 ओम है, ईच साइड कितना बोल देगा? 3 ओम का रजिस्टर लगा बोल देगा, तो 5 3 15, 15/6 हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये इसका आंसर ही ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका आंसर ध्यान रखना। सिर्फ रेजिस्टेंस अभी R था इसलिए 5R/6। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 देता, सभी रेजिस्टेंस सभी साइड के रेजिस्टेंस कितना 1 है, तो 5/6 इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये क्यूब था, इसमें भी हर साइड आपका R ओम का था, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कोई साइड भी निकालना था स्टूडेंट्स। ए भी यहाँ दिया था स्टूडेंट्स। देखेंगे मैंने कैसे सॉल्व किया। हर वर्टिसेस को मैंने क्या कर दिया? नेमिंग कर दिया स्टूडेंट्स, ABCD, वैसे ही EFGH स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट डायग्राम से आप कंपेयर करके देखेंगे ए किससे किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? H और D से कंपेयर, H और D से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। वैसे ही H और D किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? G से कनेक्टेड है। आप देखते जाएंगे डायग्राम को, आप सॉल्व करेंगे। वैसे ही G किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? F से कनेक्टेड है। और F किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? E और C से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, और E और C किससे कनेक्टेड रहेगा स्टूडेंट्स? B से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। और वैसे ही आपका ये दो से कनेक्टेड रहेगा स्टूडेंट्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये दो भी इससे कनेक्टेड स्टूडेंट्स। मैं प्रीवियस पलटा के आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे आपका, ठीक है, ये H किससे कनेक्टेड है? E से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। H किससे कनेक्टेड है? E से कनेक्टेड है। और G किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? F से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखेंगे स्टूडेंट H वाला किससे कनेक्टेड है? E से कनेक्टेड है। और D वाला किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? C से कनेक्टेड है। तो मैं वापस डायग्राम में आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो H वाला किससे कनेक्टेड हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, इससे कनेक्टेड हो गया इससे, और D वाला C से कनेक्टेड हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और AB के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। आप आगे देखेंगे ये दोनों, ठीक है, पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है स्टूडेंट्स, ये भी पैरेलल में। तो मैं सॉल्व करते गया, यहाँ R/2 आ गया, यहाँ आ रही है, ये दोनों को सॉल्व करके R/2 आ गया, ये दोनों को सॉल्व करके भी R/2 आ गया स्टूडेंट्स, ये दोनों को सॉल्व करके R/2, और इधर भी R/2 हो गया। बाकी आपको ये तीनों किस में दिख रहा है स्टूडेंट्स? सीरीज़ में दिख रहा है। ठीक है, मैंने सॉल्व किया, यहाँ सीरीज़ आ गया। फिर ये दोनों किस में दिख रहा है स्टूडेंट्स? पैरेलल में दिख रहा है। फिर ये दोनों पैरेलल सॉल्व कर यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। और फिर ये तीनों किस में दिख रहा है? सीरीज़ में दिख रहा है स्टूडेंट्स। ये तीनों सीरीज़ में दिख रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर 10R/6 कर दिया स्टूडेंट्स। और अब ये दोनों पैरेलल दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट 10R/16 स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि अगर हर साइड का कितना रेजिस्टेंस दिया था, आर ओम दिया था स्टूडेंट, तो 10R/16। अगर इसी में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 2 ओम दे देती है स्टूडेंट्स, हर साइड जो क्यूब का हर साइड 2 ओम का है, तो स्टूडेंट आंसर क्या होता है 10 × 20 ठीक है अपॉन 16 आंसर हो जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट, कैसे प्रोड्यूस होती है यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो रैंडम मोशन के कारण क्या होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं, और जो टकराते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, ठीक है, एक उनमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जो कोलिजन होता है वो एक प्रकार से, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और उसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं स्टूडेंट, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, मतलब कि वर्क डन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन के कारण क्या होता है, करंट जो प्रोड्यूस होता है वो भी रैंडम होता है, और नेट करंट नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स, इसलिए क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के होने के कारण करंट भी रैंडम प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स, और रैंडम करंट कभी भी नेट करंट नहीं बन पाता है स्टूडेंट्स। तो अपन क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब रैंडम ना मूव करके एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके कारण आपको एक करंट भी प्रोड्यूस होकर मिलता है स्टूडेंट। तो देखेंगे हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन क्या है स्टूडेंट्स, अपने को पता है V = W/Q होता है, I = Q/T होता है इसमें। जो यहाँ पर W का फॉर्मूला निकाल लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q का फॉर्मूला निकाल लिया। अब इस Q का फॉर्मूला को इस W में पुटअप कर लिया स्टूडेंट, तो आपका फॉर्मूला आ गया W = VIT। यही वर्क डन क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो H = VIT। आपने ओम्स लॉ यूज़ किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुटअप किया तो एक बार ये फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर V = IR पुट किया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। पावर क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T होता है, यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, जूल/सेकंड और वाट स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पावर इन हीटिंग इफेक्ट। पावर इन हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो पावर क्या हुआ, W/T होता है, तो W का फॉर्मूला पुट कर दिया स्टूडेंट, जो H का फॉर्मूला था वही W का फॉर्मूला पुट कर दिया स्टूडेंट्स, एक बार VIT, एक बार V²/T आया, और एक बार ये स्टूडेंट, तो आपका तीनों पावर का फॉर्मूला डिराइव हो गया स्टूडेंट्स। कम्बिनेशन ऑफ पावर देखेंगे, कम्बिनेशन जैसे कि अपन ने रजिस्टर का देखा, कैपेसिटर का देखा, वैसे ही आपको कम्बिनेशन ऑफ पावर देखना है स्टूडेंट। ये 3 बल्ब है स्टूडेंट्स, जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, और पावर P1, P2, P3 है स्टूडेंट्स, और वोल्टेज V1, V और V है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखेंगे R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया, V²/P। यहाँ पुटअप कर दिया स्टूडेंट्स, V को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/, कम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 स्टूडेंट, सीरीज में आया आंसर। वैसे ही पावर कंज्यूम पैरेलल करेंगे स्टूडेंट, 3 बल्ब है यहाँ पर, जिसका पावर P1, P2, P3 है, और वोल्टेज कितना है, V स्टूडेंट। तो देखो ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पैरेलल में, तो इसके R इक्वल का फॉर्मूले से यहाँ से पावर का फॉर्मूला पुटअप कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। देखो R का V²/P ऐसा पुटअप किया स्टूडेंट, तो P क्या हुआ, ऊपर आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से भी क्या स्टूडेंट, V² को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 + P2 + P3 स्टूडेंट। तो सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी पैरेलल में क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल पावर इक्विवेलेंट पावर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स, हीटर है, गीज़र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, ये अपनी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। और डीमेरिट्स क्या है स्टूडेंट्स, अननेसेसरी, ठीक है, एफिशिएंसी रिड्यूस होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी पंखा या इस टाइप की कोई चीज़ गर्म होकर स्टूडेंट्स एफिशिएंसी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट स्टूडेंट्स, इन सीरीज, ठीक है, लेस वॉट अप्लायंसेस प्रोड्यूस मोर हीटिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इन पैरेलल मोर वॉट अप्लायंसेस प्रोड्यूस मोर हीटिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, पैरेलल में अपने घर में पैरेलल कनेक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा रोशनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ग्लो करवाना है बल्ब को, तो आप ज़्यादा वाट का बल्ब लगा देते हो स्टूडेंट्स, 25 वाट का हटा के 50 वाट लगा देते हो स्टूडेंट्स। तो पैरेलल में क्या होता है, जो मोर वाट अप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वैसे सीरीज़ में क्या होता है, जो लेस वाट वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट। ये आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके क्लास, यहाँ ओके, थैंक यू।